तो क्या हुआ कि लड़की जब मायके से आई तो लड़की को रात हो गई आधे रास्ते में। और आधा रास्ते में जब लड़की को रात हो गई तो उस टाइम पे बाघ की डर, भूतों की डर, कई चीज़ें, जानवरों, खास करके जानवरों की डर थी। तो लड़की एक जगह में बैठ गई। एक जगह में बैठ गई तो जब अंधेरा हो गया तो उससे आया ही नहीं गया। तो उसने तब अपने यहाँ की, ये जो जिस देवी की बात मैं कर रहा हूँ, माँ मठने को पुकारा कि देखो मेरे साथ तो कोई नहीं है और मैं कैसा इस यहाँ से और बड़ियारगढ़ का सफ़र तय करूँ। तो देवी ने, ऐसा कहा जाता है कि देवी ने किसी औरत का रूप, किसी बुढ़िया का रूप रख के उसके सामने आई और बताया कि भाई तूने कहाँ जाना है। रात 5 बजे लेके वो जब आई तो उस लड़की को वहाँ पे तक, बड़ियारगढ़ में तक जो जगह है वहाँ तक छोड़ के आई और बोला कि ठीक है भाई, अब ये रास्ता तेरा है और ये रास्ता मेरा है, तू अपने ससुराल चली जा। लेकिन देर से एक वचन लेती हूँ मैं कि तू किसी को नहीं बताएगी कि मैं तुझे छोड़ने आई। ताकि जब वो गई, जब वो अपने ससुराल में गई तो ससुराल वालों ने कहा कि तू इतनी रात गई तो कैसे गई, किसके साथ आई, क्यों आई, किस लिए आई, कई सवाल। तो लास्ट में उस लड़की को, उस औरत को मजबूरन बताना पड़ा। नमस्कार, मेरा गांव मेरा देश के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज मैं हूं रथेड़ गांव में, उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल जनपद का एक छोटा सा गांव है रथेड़ गांव। आज मैं रथेड़ गांव में हूं और मेरे साथ हैं खित्रपाल जी की पसवा जी, हरि सिंह रावत। और उनसे उत्तराखंड को जो है देवभूमि कहा जाता है, देवताओं की भूमि। और ऐसी कुछ कहानी है जो पसवा जी सुनाएंगे, जो खित्रपाल की पसवा है। तो पसवा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और मेरे YouTube चैनल में और ख़ास एपिसोड में मेरा गांव मेरा देश। तो पसवा जी से जानते हैं कि वो एक रोचक कहानी जो देवी के ऊपर है, देवी के ऊपर है गुरु जी ना? देवी के ऊपर है, जो देवी के ऊपर है और मठिया देवी है, उसके ऊपर है। अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप जो है खित्रपाल देवता भी आते हैं? हाँ जी। और ये कहानी इले छो मैं आप लोग ते बताऊं कि खित्रपाल जो देवता है वो काली का पुत्र माना जाता है। अच्छा। और खित्रपाल ने जो माँ मठड़िया को है उसको अपनी माई के नाम से बुलाया जाता है। वैसे तो मठड़िया माँ माई है वो बड़ियारगढ़ की नहीं है, भरदार, जो अभी पहले ये टिहरी गढ़वाल का एक गांव हुआ करता था, एक क्षेत्र हुआ करता था। लेकिन रुद्रप्रयाग बनने के बाद ये रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में चली गई, बरधार पट्टी। तो हमारे यहाँ सबसे पहले मठड़िया का तो कोई औचित्य नहीं था, मठड़िया का तो कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन ऐसा कहा जाता है, एक छोटी सी कहानी है, ऐसा कहा आज। तो ये माँ भगवती है ना? माँ भगवती या काली के लो, भगवती के लो, दोनों के अलग अलग रूप है। अच्छा। हाँ, जैसे 9 देवियों के अलग अलग रूप है, वैसे मठड़िया के भी अलग अलग रूप है। एक दक्षिण काली के रूप में पूजी जाती है और एक माँ भगवती मठड़िया काली के रूप में पूजा। अच्छा। तो ऐसा कहा जाता है, पुराने लोगों से हमने भी सुनी हुई कहानी है और थोड़ा बहुत उसका प्रमाण मिलता है आज कि जब बरधार पट्टी थी और बड़ियारगढ़ पट्टी थी, तो जब शादियां होती थी तो बहुत सारे दफ़े क्या होता था कि लड़कियों के साथ में जो बरधार पट्टी की है उनके साथ में माँ मठड़ियाँ आती थी दहेज के रूप में। जैसे किसी के माँ नहीं होती थी, किसी के बाप नहीं होते थे, तो इस चक्कर में वो यहाँ आती थी। अच्छा, मतलब वो साथ वो कहते थे कि, जैसे कहते थे कि पुराना लोग कि हमारे कोई कुछ नहीं है। तो एक छोटी सी कहानी है कि एक बार किसी की शादी हुई, तो जिसकी शादी हुई उसके ना तो माँ बाप थे, ना माँ थी, ना बाप थे, ना रिश्तेदार थे। और उस लड़की की हमारे यहाँ बड़ियारगढ़ में शादी हुई। अच्छा। अगले दिन जब शादी हो गई तो उसके थोड़ा सा ससुराल वालों ने कहा कि भाई ठीक है, इतनी तारीख को तू मायके जा रही है, इतनी तारीख को तू आ जाना। तो उस टाइम पे कम से कम आज जो 25 किलोमीटर का रास्ता है वो लोग पैदल नापते थे उस टाइम में। बरधार 25 किलोमीटर का जो रास्ता है वो लोग पैदल नापते थे। तो लड़की जब मायके गई, अपने रिश्तेदारों के पास गई, तो रात को क्या हो गया कि उसके टाइम नहीं लगा। और वो रात को, क्योंकि उस टाइम पे घड़ियां भी नहीं होती थी, समय भी नहीं होता था, लोग तारों की गणना करके रात और दिन का पता करते थे। तो क्या हुआ कि लड़की जब मायके से आई तो लड़की को रात हो गई आधे रास्ते में।
और आधा रास्ते में जब लड़की को रात हो गई तो उस टाइम पे बाघ की डर, भूतों की डर, कई चीज़ें, जानवरों, खास करके जानवरों की डर थी। तो लड़की एक जगह में बैठ गई। तो जब अंधेरा हो गया तो उससे आया ही नहीं गया। तो उसने तब अपने यहाँ की, ये जो जिस देवी की बात मैं कर रहा हूँ, माँ मठिड़े को पुकारा कि देखो मेरे साथ तो कोई नहीं है और मैं कैसा इस यहाँ से और बडियारगढ़ का सफ़र तय करूँगी, मेरे साथ तो कोई नहीं है। तो देवी ने, ऐसा कहा जाता है कि देवी ने किसी औरत का रूप, किसी बुढ़िया का रूप रख के उसके सामने आई और बताया कि भाई तूने कहाँ जाना है। तो उसने कहा कि देखो जी इतनी रात को, तो लगभग ऐसा कहा जाता है कि 12-1 बजे की बात है। अच्छा। तो उसने कहा कि भाई मुझे तो बडियारगढ़ जाना है, तुझे कहाँ जाना है। तो उस लड़की ने कहा कि मुझे तो रात हो गई। तो उन्होंने कहा कि चल मेरे साथ, मैं तुझे छोड़ दूंगी। तो जब उसको लेके आई हो, जब उसके साथ चली, जब उन्होंने 30-35 किलोमीटर का सफ़र तय किया, तो कहा जाता है कि सुबह 5 बजे, ठंडियों की बात थी, 5 बजे लेके वो जब आई तो उस लड़की को वहाँ पे तक, बडियारगढ़ में तक जो जगह है वहाँ तक छोड़ के आई और बोला कि ठीक है भाई अब ये रास्ता तेरा है और ये रास्ता मेरा है, तू अपने ससुराल चली जा, लेकिन तेरे से एक वचन लेती हूँ मैं कि तू किसी को नहीं बताएगी कि मैं तुझे छोड़ने आई या एक बुढ़िया तुझे छोड़ना है। क्योंकि उसको तो पता नहीं था कि ये देवी, क्योंकि उसने साक्षात बुढ़िया का रूप रखा हुआ था। लेकिन उसने कहा कि तू किसी को नहीं बताएगी अपने ससुराल में कि कोई बुढ़िया तुझे छोड़ने आई। बोला अब यहाँ से तू चले जा अपने घर के लिए और यहाँ से मेरा स्थान ये है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब वो गई, जब वो अपने ससुराल में गई तो ससुराल वालों ने कहा कि तू इतनी रात गई तो कैसे गई, किसके साथ आई, क्यों आई, किस लिए आई, कई सवाल। तो लास्ट में उस लड़की को, उस औरत को मजबूरन बताना पड़ा कि मेरे साथ एक बुढ़िया थी और इतने बजे और इतने उस बुढ़िया ने मुझे कहा और मैं तब जाके गई वहाँ पे। लेकिन ऐसा प्रमाणित नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि 3 दिन बाद जो देवी जिस लड़की के साथ आई थी उसकी मृत्यु हो गई थी तत्काल 3 दिन के बाद। जिसके साथ जो अपने ससुराल में आई उसकी तत्काल 3 दिन मृत्यु हो गई, क्योंकि उसने बताया, उसको कहा गया था देवी ने कि तू किसी को बताएगी नहीं। और उसने बताया कि भाई जब उसको उसके परिवार वालों ने, जब उसके ससुराल वालों ने बताया कि बता भाई किसके साथ है, उसको मजबूरन बताना पड़ा। उस टाइम पे सच्चे लोग थे, भूले लोग थे। और ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद उसकी मृत्यु उसके बाद कईयों के साथ ऐसा हुआ। उसके बाद ऐसा हुआ कि बडियारगढ़ में, कहने का मतलब ये है कि माँ भगवती को आज हम इसलिए अपने साथ विराजमान रखते, देवताओं के साथ नचाते हैं। इसलिए नचाते हैं क्योंकि एक सहायक के रूप में आज भी उसका मंदिर बनाया गया। और ऐसा कहा जाता है कि जो भरदार की जो यहाँ शादी होके आती है तो उनके साथ विराजमान होती है, हमारी देवताओं के साथ माँ मठिया नाचती है, खेलती है। और क्योंकि सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, माँ है तो माँ ही है, बिना उसके तो कुछ हो ही नहीं। शक्ति का रूप है, शक्ति का रूप है, बिना उसके तो कुछ हो ही नहीं सकता। और आज भी खुद मैं अपने यहाँ की बात बताता हूँ। मेरी जो घरवाली भी वो भी भरदार से बिलोंग करती है। और उस माँ भगवती की कृपा इतनी है कि मैंने देखा है उसकी कृपा को, और इसको कोई प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी रक्षा है। और मन चाहा, ऐसा नहीं कि जब हम लोगों पर विपत्ति पड़ती है, हमारे देवताओं हमारे ऊपर भी विपत्तियाँ पड़ती है, तो वही उसका निवारण करती है। इसलिए भी लोग उसको ज़्यादा मानते हैं। आज तो लोगों ने यहाँ मंदिर बना दिया, उसकी पूजा कर रहे, उसकी आरती कर रहे हैं सुबह शाम। और जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है वो लोग अपना मन चाह वर चाह के उसको जैसा ही फलभूत होता है मिलते। यही इसकी कहानी है। लेकिन आज भी मैंने कहा आपको कि जैसे कईयों की इच्छाएं पूरी होती है और लोग खुशी होके, जिसकी इच्छाएं पूरी होती है, लोग जिससे जितना बनता है उसको देते हैं देवी को। और बाकी आप लोग देख ही रहे का पहले एक छोटा मंदिर था, तो इसलिए उस दिन से आज भी ये भगवती हमारे यहाँ विराजमान। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि लड़की के साथ ही जो है उसके मायके से देवी आती थी, जो उनके एरिया में जो देवी थी मठैना देवी। और रात 12 बजे तो पॉसिबल नहीं कि कोई मिल सके, तो उसने शायद किसी लेडीज़ का रूप लेके और उसकी हेल्प करी थी। उसके साथ जो है, पहले लोग पहाड़ों में पैदल चलते थे, है ना? बिल्कुल। पहले लोग बहुत किलोमीटर लंबा 2 और 3 दिन का सफर लोग पैदल ही करते थे। पहले गाड़ियाँ नहीं थी, यातायात की सुविधा नहीं थी, तो लोग पैदल चलते थे।
और चलते चलते भी रात हो जाती थी कभी तो, पहले जब ब्योह बन जा। बिल्कुल तो बारात भी जो है 2 दिन बाद वापस आती थी, इतनी दूर मतलब पैदल चलते थे लोग। 2 दिन। तो उस समय यातायात की सुविधा नहीं थी। हमारे रहने तक, मेरे रहने तक भी यहाँ पे यातायात की सुविधा बहुत लेट आई। जब मेरे को याद है कि जब मैं 5वीं 6वीं में पढ़ता था तो हम भी पैदल ही जाया करते थे। आप भी गए वाला बहुत बारात है ना? बिल्कुल बिल्कुल, पैदल गए होंगे आप खास भी। करके आपकी बारात। हाँ। खास करके आपकी बारात तो पैदल ही हाँ। ज्यादा दूर नहीं थी, मेरे तो लेकिन पैदल, मेरे थोड़ा नजदीक पर थी। पैदल थी। हाँ पैदल थी। पैदल थी। लेकिन हम यहाँ से कम जो है 2 पहाड़ क्रॉस करके भी गए हैं शादी में पैदल। और जैसे ढोंडा, बरदार और ये क्या बोलते हैं परपला, तो पैदल चलते थे। तो पहले का ऐसे ही होता था कि लोग पैदल चलते थे। और अब जो है यातायात की सुविधा आई है, तो ये स्टोरी कहीं ना कहीं जो है रिलेट भी करती है उस चीज़ से कि हो सकता है कि लड़की वहाँ से पैदल आ रही हो अपने मायके से ससुराल, उसको रात होगी वो रास्ते में। तो ऐसी अनेक कहानियाँ होंगी हैं गुरु जी, अनेक कहानियाँ होंगी वैसे। लेकिन ये कहानी थोड़ा अलग किस्म की थी कि देवी भी जो है, देवी ने जो है किसी महिला का रूप लेके और उसकी मदद करी, फिर उनकी डेथ हो गई थी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मना किया था उसको। क्योंकि लड़की को उन्होंने मना किया था, जो देवी का रूप लिया था जिन्होंने, कि किसी को बताना मत। तो हो सकता है कि उसका भी एक कुछ किस्सा रहा हो कि ऐसा भी होता रहा हो पहले, तो फिर उस लड़की की डेथ हो गई थी। तो आज के एपिसोड अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।